वेलकम टू स्टडी जोश। आज की इस वीडियो में हम अगस्त के 3rd वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसी दिन एलिफेंट डे भी के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है कनाडियाई डॉलर और प्रेसिडेंट है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा में डीआरडीओ ने निर्भय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं ओडिशा के गणेशी लाल। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम पर रख दिया गया है और स्वच्छ बिंदु सागर पहल गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू की गई है। चिल्का लेक, कोटगढ़ और नंद कानन जियोलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है। चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में स्थित है जो उड़ीसा में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत किसके साथ अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर है भारत सऊदी अरब के साथ अल मोहद अल हिंद 2021 अभ्यास आयोजित करेगा। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। प्रधानमंत्री है शाह आलम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बंगस आवाम में मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में बंगस आवाम मेले का उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर की कुछ इंपॉर्टेंट झील है डल झील, नागिन झील, बूलर झील और मानसबल झील। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के दजिंगम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस, सीलम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ गुलमार्ग वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदनी वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओणम बोनस की घोषणा की है। राजधानी है तिरुवनंतपुरम केरल की और मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए केरल के कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार है जिसमें ओणम, नव त्यौहार, विष्णु महोत्सव, अट्टुकल पोंगल महोत्सव और त्रिशूरपुरम महोत्सव इंपॉर्टेंट है केरल के महोत्सव में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट सबसे पहले है इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इनको आप देख सकते हैं। चलिए अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एआई क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने AWS का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर है आरबीएल बैंक ने एआई क्षमता बढ़ाने के लिए AWS का चयन किया है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में चोल राजा की जयंती मनाई जाती है। इसके सीएम है MK स्टालिन और कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और गवर्नर है तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित। अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर है। कुछ तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं जिसमें पीकॉक डांस है और करवंजी डांस है और जितने भी डांस के पीछे अट्ठम अट्ठम है वे तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट डांस हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देख लेते हैं। मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकोर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान और गुडी नेशनल पार्क, ये सब तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देश की पहली वाटर सफल सिटी कौन सी घोषित हुई है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर को देश की पहली वाटर सफल सिटी घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश को हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 का सबसे प्रदूषित देश घोषित कर दिया गया है। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका और करेंसी है टका। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव ने बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल जारी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा? तो
पहले हिमालयन फिल्म की मेजबानी करेगा? लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आर.के. माथुर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रामराज द स्टोरी ऑफ इंडिया फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है जगदीप हार्दिक ने रामराज द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्म क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूरंट कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में डूरंट कप का 130वां संस्करण आयोजित होगा। डूरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल के खेल में डूरंट कप दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदल दिया है? तो अफगानिस्तान ने अपने सेना प्रमुख को बदल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे मनाया जाता है और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्र दिवस भी मनाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में 2019-20 में अरबपतियों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर है 136 हो गई है, पहले 141 थी अरबपतियों की संख्या। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है केरल में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है। इसकी राजधानी है केरल की तिरुवनंतपुरम, ये हमने पहले ही बता दिया। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ये केरल के इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं और ये नेशनल पार्क हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानसून डेटा विश्लेषण और क्षेत्र में मौसम के पूर्व अनुमान के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका के साथ भारत ने मानसून डेटा विश्लेषण और क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान के लिए समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रामभद्र अरखामुदन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह एक वैज्ञानिक थे, रामभद्र अरखामुदन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित बुनकरों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उड़ीसा के, हमने पहले ही बता दिया आपको पहले वाले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ओनर फॉरेस्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है IDFC बैंक ने ओनर फॉरेस्ट पहल शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की योजना बना रही है? तो इसका राइट आंसर है केरल राज्य सरकार पद्मश्री पुरस्कार स्थापित करने की योजना बना रही है। ये हमने केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए, एक बार और देख लेना। चलिए अब 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी आई कंपनी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है HCL कंपनी बन गई है 3 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी कंपनी। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और श्री विजय कुमार इसके CEO हैं कंपनी के। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में परमाणु क्षमता संपन्न गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसकी यह जो है 290 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा और भारत और चाइना को बांटने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। US और कनाडा को बांटने वाली को 49 पिलर और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को बांटने वाली को 38 पिलर कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है M वेंकैया नायडू ने एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य ने हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर है 2060 तक चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो इसका राइट आंसर है असम राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ आयोजित CA कैट अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने आयोजित CA कैट अभ्यास में भाग लिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य का नया
डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 में के लिए कितने पुलिसकर्मियों को अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री का पदक प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 152 अन्वेषण के लिए 152 पुलिसकर्मियों को अन्वेषण के लिए गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया है। अन्वेषण का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्हें यह पदक प्रदान किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आदिपुरम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह है तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन और कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। अंगदान के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और मछली उत्पादन में भी तमिलनाडु टॉप पर है। ये तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं और नेशनल पार्क ये रही तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नारायण कार्तिकेय जेके टायर और इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जगजीत कौर का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह एक गायक थी। जगजीत कौर का निधन हुआ है हाल ही में, वह गायक थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में तालिबान ने किस देश पर अपना कब्जा कर लिया है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है काजीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। यह नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में पैदा होने वाले चक हाओ या ब्लैक राइस को यूरोप में निर्यात किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मणिपुर राज्य में पैदा होने वाले चक हाओ ब्लैक राइस को यूरोप में निर्यात किया गया है। इन्हें अभी जीआई टैग भी दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फेथफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है तन्वी मदन ने फेथफुल ट्रायंगल नामक पुस्तक लिखी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता की है? तो इसका राइट आंसर है भारत ने ब्रिक्स कार्य समूह की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का अपना खुद का एक बैंक है NDB बैंक, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हाल ही में हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर के ने हेल्थ क्वेस्ट का अध्ययन किया है। इसरो के अध्यक्ष हैं यह इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर के और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में DRDO ने कहा निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा के अंदर DRDO ने निर्भय क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में MK स्टालिन ने तमिलनाडु के किस शहर में अमेज़न इंडिया के पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है कोयम्बटूर शहर में। MK स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है जिन्होंने कोयम्बटूर शहर में अमेज़न इंडिया की पूर्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHG के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आवास एवं सहकारी मामलों के मंत्रालय ने, यह है आवास एवं सहकारी मामलों के मंत्रालय ने आवास एवं सहकारी मामलों के मंत्रालय ने चिरैया नामक ब्रांड लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जस्टिस आमसा मलिक को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है आमसा मलिक को। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने वाली रेखा को रेडक्लिफ रेखा और भारत और चाइना को डिवाइड करने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और US और कनाडा को डिवाइड करने वाली रेखा 49 पैरेलल और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली रेखा को 38 पैरेलल कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इसका राइट आंसर है वह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं नीरज चोपड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन विद्या योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन विद्या योजना शुरू गई है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। और 3 राजधानी हैं आंध्र प्रदेश की, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूलम। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। कुलेरो झील एक मीठे पानी की झील है और पुल्लिकात झील भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोबी नृत्य, बतकम्मा नृत्य, थमला, माथुरी नृत्य और डंडरिया नृत्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। नदियाँ देख लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, पेनगंगा और तालभद्र नदी आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अध्ययन मंच तपस लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? जर्मनी ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यूरो इसकी करेंसी है और फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर इसके प्रेसिडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं विदेश मंत्री S जयशंकर। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानी रियाल और इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। चलिए दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और SSC GD के इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट की सीरीज़ हमारे चैनल पर चालू है। और इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए, वीकली करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।